हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। मैं हूं शुभम और आज हम यहाँ पे एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हर एक पॉइंट पे हम आज यहाँ पे ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कि क्या है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम का, लैंग्वेज ऑफ पेपर कैसा होता है, पेपर पैटर्न क्या होता है, किस किस सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। हम एक एक करके सारे पॉइंट्स पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। पहला जो हमारा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर एलएलबी की हम बात करें तो एलएलबी एक 3 ईयर कोर्स होता है। एलएलबी एक क्या होता है, हमारा 3 ईयर कोर्स है। ठीक है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है, तो कोई भी स्टूडेंट अगर ग्रेजुएशन किया है जैसे 10+2+3 के पैटर्न पे। अब ये क्या होता है, जैसे मान लो 12th के बाद आप कोई भी 3 ईयर का ग्रेजुएशन किए हो, बीए बीएससी बीकॉम, या फिर अगर आप बीटेक किए हो तो भी, या फिर आप एमबीबीएस किए हो तो भी आप एलिजिबल हो एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। एक चीज और याद रखेंगे कि यहाँ पे ग्रेजुएशन में अगर आप 3rd ईयर हो, अपियरिंग भी हो, तो भी आप दे सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और रखा गया है कि कोई भी स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन किया है उसका मिनिमम जनरल के लिए रखा गया है, हमारा जनरल के लिए रखा गया है कि 50% होना चाहिए। और ये 50% कैसा होना चाहिए, मतलब ओवरऑल होना चाहिए। ओवरऑल का सेंस क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर प्लस 3rd ईयर, ये तीनों का मिला के जो ओवरऑल रिजल्ट बनता है वो 50% से ज़्यादा होना चाहिए जनरल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे क्यों ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए हमारा आता है 45% आता है। ठीक है, और सेम एससी और एसटी के लिए हमारा आ जाता है 40%। इन दोनों लोग का, ओबीसी और एससी एसटी का भी इसी पैटर्न होना चाहिए कि तीनों साल का जो एवरेज स्कोर है वो 45% से ज़्यादा होना चाहिए ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए भी सेम वही कंडीशन है। एक चीज़ आपको क्लियर रहना चाहिए कि 10th तक आपको क्या होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। बाकी अगर 12th या फिर ग्रेजुएशन दोनों या फिर कोई एक अगर आपका ओपन यूनिवर्सिटी से है तो अभी आप एलिजिबल हो एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंग्वेज ऑफ पेपर। लैंग्वेज ऑफ पेपर हमारा इंग्लिश हिंदी बोथ में होता है। बाइलिंगुअल पेपर होता है ये हमारा, आप किसी भी लैंग्वेज में पेपर दे सकते हो। मोड ऑफ पेपर मैंने यहाँ नहीं लिखा है। मोड ऑफ पेपर इंग्लिश आपका ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होता है, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, आपको जो भी सुटेबल रहे, ऑफलाइन या ऑनलाइन, आप दोनों तरीके से एंट्रेंस एग्जाम का पेपर दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। तो जनरली यहाँ पे एलएलबी में 150 क्वेश्चंस आते हैं, 150 क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। ईच क्वेश्चन जो होगा, ईच क्वेश्चंस आपके 4 मार्क्स के होते हैं, 4 मार्क्स होता है। और टोटल कितना हो जाता है, टोटल आपका हो जाएगा, टोटल मार्क्स हमारा हो जाता है 600। टोटल मार्क्स पेपर का कितना हो जाता है, 600 का हो जाता है। नेगेटिव मार्किंग है, -1 की क्या है यहाँ पे, नेगेटिव मार्किंग भी है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन, किस किस सेक्शन से एलएलबी में पेपर आते हैं। तो देख लेते हैं। पहला है हमारा कॉमन लीगल नॉलेज, जो कि हम आपको यहाँ पे ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इसको हम अभी कुछ देर बाद आपको फिर से एक्सप्लेन करेंगे कि कॉमन लीगल नॉलेज में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आता है। और एक चीज़ और, मैं सिलेबस बताने से पहले आपको बता दूं कि एलएलबी और बीएलएलबी दोनों में ही पेपर जो होता है वो अनसर्टेन होता है। मतलब कोई ऐसा नहीं बता सकता, जैसे बीए बीएससी बीकॉम है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स होते हैं कि बीएससी में है तो फिजिक्स बायो केमिस्ट्री से इतने इतने क्वेश्चंस आएंगे, बीए में है तो आपको क्या जीके से इतने क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश से इतने क्वेश्चन आएंगे। सर्टेन क्वेश्चंस होते हैं, मतलब फिक्स क्वेश्चन होते हैं। लेकिन एलएलबी और बीएलएलबी में अनसर्टेन होता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। कभी कभी होता है ऐसा कि मैथ में एक भी क्वेश्चन ना दिया हो और अगले ही साल 26 क्वेश्चन मैथ से दे दिया, तो बहुत ही अनसर्टेन होता है। इसलिए सारे सिलेबस को आपको कंप्लीट पढ़ना है, किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है कि यह इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं पढ़ते हैं, पिछले साल क्वेश्चन नहीं आया तो इस बार भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना है, पूरे सिलेबस को कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें अनसर्टेन है, नहीं पता कि किस सेक्शन से कब कितना क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करोगे तो एक एवरेज आ जाता है कि कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सो हर एक टॉपिक को आपको पूरा पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, और अब हम बात करते हैं जीके जीएस के बारे में। तो जीके में हमारा आता है हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स आ गया, और करंट जीके आता है, लॉ से रिलेटेड जितने जीके होते हैं वो भी चीज़ें आती हैं। जनरल साइंस में भी आ गया आपका हिस्ट्री से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आ गया, ये जनरल जो 10th लेवल तक का होता है। जीएस में वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे। नेक्स्ट है हमारा मैथ एंड रीजनिंग। मैथ में आपको 10 स्टैंडर्ड तक का पूछा जाएगा, जैसे हो गया परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, एवरेज टाइम, डिस्टेंस स्पीड टाइम,
अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, ये ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। लेकिन क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं फिर से कह रहा हूँ अनसर्टेन होता है, कोई भी फिक्स नहीं है यहाँ पे। रीजनिंग, नॉर्मल रीजनिंग आती है, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, इन सारे टॉपिक से भी रीजनिंग में क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश और हिंदी, ये आपका ऑप्शनल होता है, इसमें से आपको कोई एक करना होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉमन लीगल नॉलेज के बारे में, जो मैंने बोला था इसको मैं नेक्स्ट अभी मैं रफ करके एक्सप्लेन करता हूँ एक एक पॉइंट्स के बारे में, कि इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं जनरली, एक एवरेज कितने क्वेश्चंस आते हैं और किस किस टॉपिक से आते हैं, ठीक है। सो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कॉमन लीगल नॉलेज में क्या क्या आता है। लॉ से मतलब, कॉमन लीगल नॉलेज मतलब लॉ से क्या क्या आता है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इसमें भी कहीं भी उसने सिलेबस डिस्कस नहीं किया है, बस एक चीज़ यूज़ किया उसने, कॉमन लीगल नॉलेज। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करोगे तो वो इन्हीं सारे टॉपिक से क्वेश्चंस जनरली आते हैं। मेजर क्वेश्चंस जो होते हैं, जो नंबर ऑफ, इसमें भी आप देख सकते हो अगर 150 क्वेश्चन होता है तो 50 से 60 क्वेश्चन आपको कॉमन लीगल नॉलेज से ही आता है। कॉमन लीगल नॉलेज से आपको मिल जाएंगे 50 से 60 क्वेश्चंस मिल जाते हैं जनरली, ठीक है। उसमें 50 से 60 क्वेश्चंस में मेजर जो क्वेश्चंस होते हैं 30-40 क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरली इन्हीं टॉपिक से आ जाते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन इन टॉपिक से भी आ जाते हैं। 10 क्वेश्चन ही आते हैं इनफैक्ट, और 5 से 10 क्वेश्चन मिसलिनियस से ही आ जाते हैं। मेजर पॉइंट में हमारा क्या है, लॉ ऑफ टॉर्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट में आपको पढ़ना पड़ेगा कि मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, ट्रेसपास, नेग्लिजेंस, ये सारे टॉपिक्स जो होते हैं इसको आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैसे रोक सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जब बेसिक चीज़ें आपसे पूछा जाएगा। थर्ड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संविधान सभा में का गठन कैसे हुआ, कितने मेंबर थे उसमें, अध्यक्ष कौन था, इन सारी चीज़ों में से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और कितना टाइम लगा था संविधान बनने में हमारा, मीटिंग कितनी हुई थी, पहली मीटिंग कब हुई थी, जैसे वन लाइन में एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। लीगल मैगजीन्स में भी जैसे इंग्लिश में होता है ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हिंदी में होता है मुहावरे, वैसे ही लॉ के फील्ड में भी लीगल मैगजीन्स का यूज़ करते हैं, ऐसे शब्द को यूज़ करते हैं। सो वो भी आपको एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में मिलेगा। लीगल टर्म्स जैसे होता है कि लॉ में भी अलग अलग टर्म्स को यूज़ किया जाता है, तो उससे भी क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि इस लीगल टर्म का, इस लॉ के वाले वर्ड्स का मतलब क्या है, सीधे उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रिमिनल लॉ से भी जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये क्राइम कमिट किया तो क्या हो सकता है, या फिर चोरी किया, किसी का मर्डर कर दिया, किसी को जान से मारने की धमकी दे दी, तो उस केस में क्या होता है, जनरली थोड़े बहुत चीज़ें इसमें से भी पूछी जाती हैं। ये हो गया हमारा मेजर टॉपिक। अब हम बात करते हैं माइनर टॉपिक से कि माइनर टॉपिक्स में क्या क्या चीज़ें आता है। हमारा आता है हिंदू लॉ, जिसमें आपको हिंदू लॉ के बारे में, हिंदू मैरिज लॉ के बारे में सारी चीज़ें पढ़नी है कि किससे, जैसे हिंदू में भी मैरिज लॉ में होता है किससे आप शादी कर सकते हो, किससे नहीं कर सकते हो। सपिंडा रिलेशनशिप होता है कि पापा के रिलेशन में कितने पीढ़ी तक आप शादी नहीं कर सकते हो, या फिर मम्मी के रिलेशन में आप कितने जनरेशन तक शादी नहीं कर सकते। जनरली इससे भी क्वेश्चन आते हैं। मुस्लिम लॉ हो गया, मुस्लिम लॉ में पूछा जाता है कितने टाइप से आप निकाह के क्या क्या नियम होते हैं, या फिर तलाक के नियम क्या क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों से बेसिकली मतलब जो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछेगा, लेकिन आपको बेसिक टर्म्स यहाँ से पूछे जाते हैं। सपिंडा रिलेशनशिप हो गया हिंदू में, इसमें हो गया कि डिवोर्स मतलब तलाक लेने के क्या क्या तरीके होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में, आईपीसी के बारे में, सीपीसी, सीआरपीसी, ये सब हमारे क्या है माइनर टॉपिक्स हैं। इसमें से बाद आपको बेसिक चीज़ें थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ेंगी, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हाँ, मेजर टॉपिक में आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और इससे क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। सो इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ पे आप अगर बेसिक टर्म्स को भी जानते हो तो भी आपका काम चल जाएगा, आप इसलिए एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। और इसका हमने कंप्लीट सिलेबस हमने अपने ऐप डे स्टडी चैनल पे डाल दिया है। सो अगर आपको इसका कंप्लीट सिलेबस देखना है कि किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस सेक्शन में इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक्स है, हिंदी में क्या क्या टॉपिक्स है, ये सारी चीज़ें हमने अपने ऐप पे पीडीएफ के फॉर्म में डलवा दिया है। सो अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आज ही हमारे डे नाइट स्टडी चैनल के ऐप को इंस्टॉल करिए और वहाँ से अपनी कंप्लीट सिलेबस को क्या करिए, आप देख सकते हैं कि किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और किस किस सेक्शंस में कौन कौन सा टॉपिक पूछा जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और कोई भी बच्चा अगर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है बीएचयू के लिए या फिर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, सो हमारे इस कोर्स के साथ जुड़ सकता है। और हमारी क्लासेस ऐप पे जाना स्टार्ट हो गई हैं। 1 फरवरी से हमारी क्लासेस लाइव चल रही हैं ऐप पे। सो आप वहाँ पे जाके इस कोर्स को इनरोल करा के आप अपने को तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। और वहाँ पे हम ऐप में आपको डेली बेसिस पे
लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, आपको नोट्स दिए जाते हैं, आपका वीकली टेस्ट होता है, डाउट सेशन रखा जाता है। सो कोई भी बच्चा अगर एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है तो ज़रूर एक बार हमारे डे नाइट स्टडी चैनल के ऐप पे विजिट करें और सारे पहले फ्री कंटेंट को देखें, देन अगर उसको समझ में आता है तो कोर्स बाई कर सकता है। थैंक यू सो मच।